हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको किस्से की जिस जर्नी में अपने साथ ले जाऊंगी, उस जर्नी की चश्मदीद गवाह मैं भी हूँ। ये किस्सा है मेरी प्यारी सहेली वंदना के परिवार का। फ्रेंड्स, आई विल टेक यू बैक टू द ईयर 1985। मैं और वंदना दोनों क्लास 11 में थे। स्कूल्स अलग थे, लेकिन हम दोनों नेबर्स थे, इसलिए बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। दोस्तों, उस वक्त वंदना के परिवार में उसके माता पिता, बड़ी बहन शिखा दीदी, जुड़वा भाई मोहित और रोहित भैया और खुद शिखा। फ्रेंड्स, आज के इस किस्से की प्रोटैगनिस्ट वंदना की बड़ी बहन शिखा दीदी हैं। 1985 में शिखा दीदी यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी। शी फेल इन लव विद द यंग बॉय, जो खुद भी यूपीएससी की कोचिंग कर रहे थे, हमारे प्यारे अर्जुन भैया। दोस्तों, अपने कोचशिप के 3-4 महीने बाद ही शिखा दीदी और अर्जुन भैया ने अपनी फैमिलीज़ को बता दिया था कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था और दोनों ने खुद ही कहा हम तभी करेंगे जब हम दोनों में से एक को कोई जॉब मिल जाए या हम यूपीएससी क्लियर कर लें। और कितना अच्छा संयोग हुआ कि 1986 में अर्जुन भैया ने यूपीएससी क्लियर कर ली। शिखा दीदी नहीं क्लियर कर पाई, लेकिन अर्जुन भैया ने उन्हें मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, फिर से देना। शादी की तारीख पक्की हो गई। एंड फ्रेंड्स, आई स्टिल रिमेंबर द वेडिंग डेट because it happened to be on my birthday, 17th April 1986। दोस्तों, दोनों परिवार में शादी की खूब तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। खुशियों का माहौल था। मैं और वंदना भी रोज़ वेडिंग ही डिस्कस करते, क्या पहनेंगे, क्या ज्वेलरी लेंगे, किस गाने में नाच करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के ठीक कुछ दिन पहले, 12 अप्रैल की बात है, अंकल आंटी शॉपिंग करने कार से मार्केट गए थे। घर से निकले ही थे कि 15 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि दे बोथ हैव मेट विद एन एक्सीडेंट एंड दे हैव बीन एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। चारों भाई बहन बदहवास से रोते रोते ऑटो में सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। पहुंचते ही उन्हें पता चला उनकी मम्मी की स्पॉट डेथ हो गई थी। पिताजी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। और दोस्तों, उस रात उनके फादर की भी डेथ हो गई। आप समझ सकते हो कि एक शादी वाले माहौल के घर में क्या सिचुएशन हो गई होगी। शिखा दीदी, जो बड़ी बहन से एक ही रात में कब माँ बन गई अपने भाई बहनों की, उसे खुद भी नहीं पता चला। शिखा दीदी ने अर्जुन भैया से कहा कि आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करना, मैं अभी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक मैं अपने भाई बहनों को सेटल नहीं कर देती, मैं शादी नहीं करूँगी। लाख समझाने के बावजूद भी कि उन्हें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी जाएंगी, वो फ्री हैं अपने परिवार की देखभाल करने को, उन्होंने मना कर दिया। अर्जुन भैया के परिवार वालों ने अर्जुन भैया से कहा कि तुम कर लो शादी किसी और से, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा शिखा शादी नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा, अगर वो कभी करेगी तो मैं कर लूँगा, वो जब तक वेट करेगी मैं भी वेट करूँगा, एज सिंपल एज दैट। एंड दोस्तों, शिखा दीदी ने अपने छोटे 3 भाई बहनों को अपने पैरों में खड़ा किया, उनकी शादी करवाई, और इस दौरान कब 12 साल रेत की तरह मुट्ठी से निकल गए किसी को पता न चला। कट टू 12 years later, शिखा दीदी 37 साल की हो गई थी और अर्जुन भैया 39 साल के। तब सब भाई बहनों ने उन्हें कहा, दीदी अब तो आप शादी कर लो। एंड दोस्तों, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जब आपको मैं बता रही हूँ कि 17 अप्रैल की ही डेट रखी गई। कोर्ट मैरिज हुई, मैं भी थी, वंदना भी थी,
वंदना के हस्बैंड, दोनों भाइयों की फैमिली थी, अर्जुन भैया के फादर थे क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। दिस इज सच अ हार्टनिंग स्टोरी। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ट्रू लव। दोस्तों, आजकल हम जैसे आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, मेंटली अब्यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, सुइसाइड कर रहे हैं। शायद वो ट्रू लव का मतलब ही नहीं जानते। मैं जो मैसेज इस कहानी द्वारा आपको देना चाहती हूँ वो आप खुद ही समझ गए होंगे दोस्तों। बस इस कहानी को आप अपने यंग बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।